मुजफ्फरनगर मीरापुर उपचुनाव में बसपा प्रत्याशी शाह नजर ने नामांकन दाखिल किया। आज मुजफ्फरनगर के जिला कलेक्ट्रेट में बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी शाह नजर ने मीरापुर विधानसभा उपचुनाव के लिए अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। शाह नजर मीरापुर विधानसभा क्षेत्र के लोकल निवासी हैं और बसपा ने उन्हें इस महत्वपूर्ण चुनाव में अपना उम्मीदवार बनाया है। शाह नजर का नामांकन और चुनावी रणनीति। शाह नजर ने मीरापुर उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल करते हुए अपनी चुनावी यात्रा की शुरुआत की। नामांकन के दौरान उनके साथ बसपा के कई स्थानीय नेता और समर्थक मौजूद रहे। शाह नजर को मीरापुर की जनता के बीच अच्छी पहचान मिली है और उनकी उम्मीदवारी से बसपा को इस क्षेत्र में एक मजबूत पकड़ की उम्मीद है। शाह नजर ने कहा कि उनका उद्देश्य मीरापुर के लोगों के विकास के लिए काम करना। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ के लोगों की समस्याओं को अच्छी तरह से समझता हूँ, क्योंकि मैं भी इसी क्षेत्र का निवासी हूँ। मेरे लिए मीरापुर के विकास से बढ़कर कुछ नहीं और मैं जनता के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। शाह नजर की लोकल पहचान और चुनावी मुकाबला। शाह नजर मीरापुर के स्थानीय निवासी होने के कारण जनता के बीच अच्छी पकड़ रखते हैं। उनका मीरापुर की जनता के साथ सीधा जुड़ाव है और यही बात उन्हें अन्य उम्मीदवारों से अलग बनाती है। उन्होंने कहा कि वो जनता की भलाई के लिए राजनीति में आए हैं और उनका उद्देश्य लोगों की सेवा करना है। बसपा ने इस उपचुनाव में शाह नजर पर दांव खेलते हुए मीरापुर की जनता को एक लोकल उम्मीदवार दिया है, जो कि यहां की समस्याओं और मुद्दों से भली भांति परिचित है। शाह नजर का कहना है कि वो मीरापुर की जनता को उनके हक और अधिकार दिलाने के लिए लड़ाई लड़ेंगे। मीरापुर उपचुनाव की स्थिति। मीरापुर विधानसभा सीट का उपचुनाव 13 नवंबर को होना है। यह उपचुनाव क्षेत्र में राजनीतिक माहौल को बदलने की क्षमता रखता है। सीट पर विभिन्न दलों ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं, लेकिन बसपा ने शाह नजर को उतारकर मुकाबले को दिलचस्प बना दिया। शाह नजर का कहना है कि वो शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए काम करेंगे। उन्होंने कहा, मीरापुर की जनता लंबे समय से विकास की उम्मीद कर रही है और मैं इस उम्मीद को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हूं। चुनावी संघर्ष और संभावनाएं। मीरापुर में इस बार बसपा, सपा, रालोद, भाजपा और एआईएमआईएम जैसी पार्टियों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। शाह नजर के नामांकन के बाद बसपा के समर्थक उत्साहित हैं और उन्हें एक मजबूत उम्मीदवार मान रहे हैं। बसपा का मानना है कि शाह नजर की लोकल पहचान और उनकी जनता से नजदीकी उन्हें चुनाव में बढ़त दिला सकती है। अब 13 नवंबर को होने वाले मतदान से यह साफ होगा कि मीरापुर की जनता किसे अपना समर्थन देती है। शाह नजर का कहना है कि वो पूरी मेहनत से चुनाव लड़ेंगे और जनता के विश्वास पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। मीरापुर विधानसभा उपचुनाव में बसपा ने शाह नजर को उम्मीदवार बनाकर चुनावी मैदान में उतारा है। शाह नजर की लोकल पहचान और मीरापुर की जनता से उनका जुड़ाव उन्हें इस चुनाव में एक महत्वपूर्ण दावेदार बनाता है। अब सभी की निगाहें 13 नवंबर के मतदान और इसके नतीजों पर टिकी हैं, जिससे मीरापुर के राजनीतिक समीकरण का फैसला होगा। जनपद मुजफ्फरनगर से संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। नामांकन करने के लिए जा रहे हैं बहुजन समाज पार्टी से। बाकी हमारे जो विधानसभा के सबसे अहम मुद्दे हैं, सबसे अहम मुद्दे यह है कि हमारी विधानसभा में जितने भी नेता बने हैं वे सब बाहर के नेता बने हैं। बाहर के आते हैं लोग, चुनाव लड़ेंगे और चले जाएंगे। उस बात को देखते हुए बहन जी ने लोकल का प्रत्याशी मीरापुर विधानसभा का एक बहुत छोटा सा कार्यकर्ता को विश्वास जताया है और इंशाल्लाह हम उस पर कामयाब होंगे। क्या रहेंगे लोगों को अगर मौका मिलता है? अगर हमें मौका मिलता है तो जैसे बाहर के प्रत्याशी है और वे यहाँ से चुनाव लड़के चले जाते हैं, फिर उनको पहचानना बंद कर देते हैं। जो उनके मान सम्मान के साथ में खिलवाड़ होता है, सबसे पहले मान सम्मान दिया जाएगा लोकल के लोगों को, क्षेत्र के लोगों को। उसके बाद जैसे शिक्षा क्षेत्र में हमारा क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ है, अस्पताल नहीं है, सड़कों का बहुत बुरा हाल है और इन सब को देखते हुए एक सबसे अहम काम जो कर रही है आज के टाइम में पक्ष और विपक्ष दोनों पार्टियां, समाज को दो वर्गों में बांट दिया। एक हिंदू हितैषी बनकर आ जाती है, दूसरी मुस्लिम हितैषी बनकर आ जाती है, लेकिन दोनों चोर सिपाही का खेल खेल रहे हैं। दोनों के आपस में एक ही साठ गांठ है। हमारा जो सिंबल था हमें 2 महीने पहले हाँ कर दी गई थी और आज तक वही का वही सिंबल हमारा ही रहा है। आज तक जो है, आज कल को लास्ट दिन है, अभी तक कुछ पार्टियों ने अपना कैंडिडेट भी नहीं नियुक्त करा। वो अभी इसी में लड़ रहे हैं कि कौन जाकर बिरादरी को 2 वर्गों में बांट सके, कौन हिंदू वोट ज्यादा पकड़ेगा, कौन मुस्लिम वोट ज्यादा पकड़ेगा। इसलिए हम सर्व समाज को साथ लेके चल रहे हैं। सर्व समाज का वोट हमें चाहिए और सर्व समाज हमारे साथ है। भैया आप जो है डिटेल देखिए, अभी मुस्लिम और हिंदू का तो जो है पता नहीं, यहाँ से बता रहे हैं कि 40-45 पर्चे जो है भरे जा रहे हैं या भरे खरीद लिए है। और उसमें आगे चल के देखते हैं कौन मुस्लिमों में आगे जाएगा, कौन हिंदुओं में आगे जाएगा, कौन सर्व समाज को साथ लेकर सबसे आगे जाएगा। देखो अभी कैंडिडेट सामने आए तब पता लगे कौन कौन पर्चे भर रहे हैं, किस किस का जो है
नाम फाइनल हुआ है। जैसे सबके सबके जो है सिंबल सामने आ जाएगा, पता लग जाएगा कौन फाइट में है कौन नहीं है। बहुत सा ऐसा भी है कि बहुत बड़ी पार्टी से भी चुनाव लड़ सके, लेकिन उसका विरोध ऐसा है उसे हो सके किसी भी समाज का वोट ना मिले। अभी सामने आने के बाद तस्वीर साफ आ जाएगी। बहरहाल आपका इस पूरी खबर को लेकर क्या कुछ कहना है, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पेज पर देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को तुरंत लाइक कर लीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप ये वीडियो Instagram पर देख रहे हैं तो हमारे Instagram अकाउंट को फॉलो करें। अगर आप ये वीडियो Twitter पर देख रहे हैं तो हमारे Twitter अकाउंट को भी फॉलो करें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिएगा आपका अपना पसंदीदा चैनल सचनामा इंडिया प्लस न्यूज।